नमस्कार दोस्तों, पुण्य श्लोक एलेवन शो की शुरुआत होती है गुन्नू जी से। जी हाँ, जिसे कोई पसंद नहीं करता, उस इंसान से आज शो की शुरुआत होती है। साथ में उसकी पत्नी सीताबाई होती हैं और वो लोग याद कर रहे होते हैं द्वारकाबाई साहिब को, क्योंकि द्वारकाबाई कहती है कि उसे जाना ही होगा। मगर सीताबाई उसे रोकना चाहती है, कहती ना जाइए, मत जाइए, रुक जाइए आई। मगर द्वारका कहती कि नहीं, मल्हार राव सूबेदार जी के जाने के बाद में उसे जाना ही होगा, उसे सती होना ही होगा। और वो चली जाती है, मगर कहती है जाने से पहले बस हमेशा एक उम्मीद रही कि कभी गुरु जी बनेगा। जी हाँ, मल्हार राव सूबेदार की जगह लेगा। अब तक नहीं हुआ, मगर करना। गुरु जी, तुम्हें राजा बनना है, बस इतना कर देना, ताकि जहाँ भी रहे फिर द्वारका उसे तसल्ली हो कि हाँ, गुरु जी ने कर दिखाया जो चाहती थी और जो चाहता था। ठीक है, चली जाती है। गुरु जी कहता है हाँ, करना ही होगा, अब तो करना ही होगा। और फिर दिखाते हैं, जी हाँ, मालेराव होलकर तैयारी कर रहा होता है। वो दरबार में जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। मैना उसकी मदद करना चाहती है, मगर वो इनकार कर देता है। देवी अहिल्या आती है और कहती है मालेराव, जल्दी करो, तुम्हारे वस्त्र आ चुके हैं पुण्य से, और तुम अब सूबेदार बन जाओगे, तो जल्दी आओ और सम्मान के साथ में उन्हें ग्रहण करो। अब ठीक है, चल देता है बिना कुछ जवाब दिए। और वहाँ दिखाते हैं गुरु जी पहुँच चुका होता है राघोबा के पास में, और कहता है कि तुकोजी नहीं है, ये बहुत अच्छा मौका है जब हम देवी अहिल्या को ख़त्म कर सकते हैं, माला पर हमला कर सकते हैं, चारों तरफ से घिर करके उसे निश्चित नाबूद कर सकते हैं और खुद राजा बन सकते हैं। हमें करना चाहिए, बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि सेना बहुत कम है, ना के बराबर सेना है अभी मालवा में। और जी हाँ, अब दिखाते हैं दरबार में मालराव खुशी खुशी सारी चीज़ें ग्रहण कर रहा होता है, और उसकी पत्नी है क्योंकि मैना भाई, तो उसे बुलाया जाता है। और जो पंडित होते हैं, क्योंकि वहाँ पूना से लोग भी होते हैं, तो मालेराव चाह करके भी इनकार नहीं कर पा रहा था। अब मैना भाई आती है, खुश होकर के आती है, कभी तलवार थमाती हुई, पगड़ी लगाती है, तिलक करती है, आरती करती है। और मालेराव लग रहा था कि मना करेगा, मगर नहीं, खुशी खुशी सारी जो विधि थी करवाता है। उसके बाद में पंडित जी कहते हैं कि आशीर्वाद लीजिए अपनी आई से और फिर गद्दी पर बैठ जाइए, मगर वो अपनी आई की तरफ नहीं मुड़ता, वो जाता है सीधा गद्दी की तरफ और गद्दी पर बैठ जाता है। अब जो आचार्य जी थे, पंडित जी थे, जो बाकी जो लोग थे, कुछ एक हैरान होते हैं कि इसने ऐसा नहीं किया। देवी अहिल्या भी रोने को हो जाती है, मगर फिर खुद को संभालती है और मुस्कुराती है। ऊपर से हरकुआई देख रही होती है, मैना भी देखती है कि क्या करें, मालेराव नहीं सुधरेगा। दुखी होती है, मगर दिव्या मुस्कुराती है और कहती है कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अब मालेराव के हाथ इस तरीके से चल रहे होते हैं उस गद्दी पर कि मानो अभी नोच खाऊंगा, लूट लूंगा तुम्हें, बरसों से इंतजार था, बहुत प्यासा हूँ तुम्हारा, पूरी पूरी पी जाऊंगा, अभी खा जाऊंगा तुम्हें। मतलब बहुत ही वहशी और यूं लालची उसको दिखाया गया वहाँ पर बैठते हुए। खैर, फिर दिखाते हैं कि राघव और गोनू जी फिर से बातें कर रहे हैं। वो कहते हैं अभी मौका है और कर देना होगा। रघुवर कहते हैं तुम चिंता मत करो, देखिए राजनीतिक हिसाब से वो कहते हैं आपकी राजनीति अपने पास रखिए। जी हाँ, गुन्नू जी तैश में आकर के बोलते हैं, गुस्से में बोलते हैं राघोबा के सामने। बात हजम होने वाली नहीं है, मगर दिखा रहे थे, जबकि वहाँ पर राघोबा के आदमी भी मौजूद होते हैं। गुन्नू जी अकेला होता है, जो कि धोखेबाज है, दगाबाज है, खुद के परिवार से दगा करता है, राजेश दगा करता है। ऐसा इंसान किसी के सामने नजरें भी उठा पाए मुश्किल होता है, मगर ये तो आंखें दिखा रहा था राघोबा को, जो कि बहुत बड़ा और ऊंचा कद रखते थे उस वक्त। खैर, स्वभाव भी नहीं था किसी का कि राघवा के सामने बोल पाए, मगर गुरु जी आंखें दिखा देता है, कहता है अपनी बातें अपने पास रखिए, और यही मौका है हमला करने का, तो हमला कर देना चाहिए हमें। अब राघवा के आदमी भी हमें बरतेंगे, हाँ सही कह रहे हैं गुरु जी। वो कहता है हमला कर देते हैं, जो भी मार्ग में आए उसे ख़त्म कर दें। नक्शा दिखाता है कि 4 द्वार हैं, मालवा जो किला है, जो होलकर महल है उसके, और यहाँ से हमला करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ठीक है, और बातें होती हैं कि मालेराव बैठ जाएगा गद्दी पर, फिर क्या करेंगे। अब राघवा कहते हैं देखो 3 दिन का वक्त लेते हैं, परसों हम हमला करेंगे और इस तरीके से पूरे उसको घेर लेंगे कि समझ में नहीं आएगा मालेराव को। और मालेराव तो भले राजा बन गया है, गुरु जी चिंता क्यों करते हो, उसे अपने जाल में उलझाए रखो। वो कहता है अपने जाल में उलझाओ, और तुम्हें पता है वो तो गद्दी का प्रयोग, सत्ता का प्रयोग, ताकत का प्रयोग मालवा के खिलाफ ही करेगा, यही हम चाहते हैं। तो बस जैसा वो कर रहा है, जिसकी सोच है, उसी सोच को हवा देते रहो और माल लूटते रहो, बाकी मैं संभाल लूँगा। ठीक है। अब वो कहता है गुरु जी कि हाँ यही मौका है, हमें कब्जे में लेना है मालवा को, जबकि मालवा तो पहले से ही यहाँ पुणे राज्य के अधीन था। पुणे के जो पेशवा होते थे, जो कहते जो करते थे वही उनको करना होता था, मगर फिर भी ये दिखाते हैं कब्जे में लेना है, चलो ले लेने दो भाई।
फिर दिखाते हैं सुबह का वक्त हो चुका होता है और देवी अहिल्या मंदिर में होती हैं। भगवान शिव शंभू से प्रार्थना कर रही होती हैं, मालेराव को सद्बुद्धि दे, उसकी रक्षा करे, यही आराधना कर रही होती हैं। अब गंगूबा आ जाते हैं और देवी अहिल्या को प्रणाम करके, शिव शंभू को प्रणाम करके कहते हैं कि मालवा की, जी हाँ, एकता, अखंडता, सब कुछ खतरे में है, चलिए मेरे साथ। अब देवी अहिल्या साथ में जाती है तो क्या पाती है, मालेराव बातें कर रहा होता है कुछ मंत्रियों से और कहता है कि मालवा के 10 हिस्से कर दिए हैं, 10 टुकड़े कर रहा हूँ और हर एक को एक एक बांट रहा हूँ। तो तुम दोनों को मैं ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, और फिर बदले में तुम्हारा जो मन करे अपने हिस्से पर कुछ भी करना। तुम्हारे कानून होंगे, तुम्हारी राय होगी, तुम्हारी सेना होगी, जो तुम चाहे करो, बस मैं तुम्हें संरक्षण दूंगा और बदले में तुमसे एक निश्चित पैसा लूँगा। तुम्हें देना भी होगा और कुछ भी करके दो, कैसे भी दो, मुझे कोई मतलब नहीं है। कैसे भी लूटो सेना को या जनता को, या फिर कैसे भी तुम पैसा, जी हाँ, बनाओ, कोई मतलब नहीं है और ना ही तुम्हें टोकूंगा। बस मेरा खजाना भरना चाहिए। लोग खुश हो जाते हैं, वाह, इससे तो बहुत तरक्की होगी मालवा की, आपकी सोच बहुत अच्छी है, क्योंकि उन्हें तो अलग राज्य मिल रहा था धीरे धीरे। खैर, अब देवी अहिल्या जाती है, जैसे ही मोहर लगाने वाला होता है उन 10 जो उसने कागज़ पहले से तैयार करवा लिए हैं उन पर, तो मोहर लगाने से पहले देवी उसे रोक देती है। अब वो कहते हैं वो नहीं रुकेगा क्योंकि वो राजा है। अब मालेराव राजकुमार नहीं है कि देवी अहिल्या उस पर अपनी बात चलाई। देवी अहिल्या रोकती है, खूब प्रयास करती है, वो नहीं मानता, समझाती है कि ऐसे तो मालवा खतरे में हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तुम टुकड़े कर दो तो ये लोग राजा बन बैठेंगे, धीरे धीरे अपना अलग बना लेंगे, तुम्हें पूछे तक ये नहीं, तुम्हारी कोई ताकत इन पर नहीं चलेगी, जवाबदेह नहीं होंगे ये लोग। वो कहते हैं आप भी तो यही करती आई हो। कहते मैं करती हूँ, लेकिन प्रशासक नियुक्त करती हूँ तो उन्हें, जी हाँ, वो कहते हैं तनख्वाह देती हूँ और वो बदले में काम करते हैं, सेवक होते हैं एक तरीके से वो लोग, मगर तुम तो उन्हें राजा बना रहे हो, तो तुम्हारे प्रति जवाबदेह क्यों होंगे वो? कहते जवाब मुझे लेना भी नहीं किसी से, मुझे सिर्फ अपनी तरक्की से मतलब है और तरक्की यूँ ही होगी। देवी अहिल्या कहती है, दोबारा जब वो मोहर लगाने लगता है उसके हाथ से मोहर लेकर के किसी एक तरफ रख देती हैं खुद ही, और कहती हैं कि देवी अहिल्या के पास भी कुछ, जी हाँ, जिम्मेदारियाँ हैं अभी दरबार की, कुछ पद हैं और उनके नाते ये जो काम वो करने जा रहा है सेना का या फिर आर्थिक मामलों में जो हैं, तो देवी अहिल्या ही जवाबदेह हैं और देवी अहिल्या जब तक अनुमति नहीं देंगी मालेराव नहीं कर सकता। अब मालेराव बेहोश हो जाता है, देवी अहिल्या कहती है मंत्रियों से आप जा सकते हैं, जाइए। चले जाते हैं, मालेराव भी गुस्से में चला जाता है और फिर जाकर के पहुँच जाता है अपने कक्ष में, उठा पटक करता है, खूब कुर्सियाँ फेंकता है और रो रहा होता है बेचारा, क्या करूँ, कुछ नहीं कर सकता। आते हैं अब, जी हाँ, गोनू जी चापलूसी करने और कहते हैं सरकार की, राजा की जय हो। कहते हैं क्या काका साहब, आप भी मजाक कर रहे हैं, एक आम आदमी की ताकत तो हमारे पास है नहीं, शक्तियाँ तो हमारे पास है नहीं। अरे अब तलवार निकाल लेता है, तलवार तो खैर थी नहीं बेचारे पास, खंजर रहता है, खंजर निकालता और कहता है ये तो अभी अंदर जाएगा जब आप आज्ञा देंगे, ये आपके लिए कुछ भी कर सकता है। इशारा था कि वो किसी को भी मार सकता है। और फिर, जी हाँ, वो कहता है बस बताइए, आप आदेश दीजिए। अब मदिरा के पास चला जाता है मदिरापान करने के लिए मालेराव, तभी वो अपने हाथ पर उस छुरी को चलाता है और खून निकाल लेता है। मालेराव देखता है ये आपने क्या किया? वो कहता बस आपके लिए खून बहता रहेगा जब तक आज्ञा नहीं देंगे, इसे अपनी शरण में ले लीजिए। ठीक है, अब उसके जो हाथ को वो थोड़ा उसके पास तौलिया होता लगाता है और गोनू जी खुश हो जाते हैं, कहते हैं अभी तो मतलब इतना अच्छा मौका, आप राजा बन रहे हो। कहते कहाँ का राजा बन रहा हूँ, कोई अधिकार नहीं है, कोई मानता नहीं, कोई समझता नहीं। फिर गोनू जी कहते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्यों नहीं मानता, धीरे धीरे वक्त लगेगा, सब आपको मानने लग जाएंगे, सब समझेंगे कि हाँ मालेराव ही राजा हैं, समझ जाएंगे, टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, बस अभी तो उत्सव मनाइए, आप राजा बने हैं, उत्सव के दिन हैं, खुशियाँ ही खुशियाँ, बाद में सोचेंगे क्या करना है, कैसे करना है, अभी 3 दिन का उत्सव रखते हैं और बस आनंद लीजिए। देखिए आपके लिए कहाँ कहाँ से, जी हाँ, एक बक्सा लाता है, मंगवाता है, दिखाता है कि कहाँ कहाँ से वो मदिरा लाया है उसके लिए, दूसरे देशों से मंगवाई, नृत्यांगनाएँ भी मंगवाई हैं, तो बस आनंद लीजिए आप तो। और फिर मन ही मन कहता है कि हाँ तुम्हारी कमज़ोरी मालेराव मैं जानता हूँ और बस उसी कमज़ोरी में तुम्हें बहलाए रखना है, तुम्हें किसी लायक नहीं छोड़ना है। यानी वो देवी अहिल्या की मदद ना कर पाई इसलिए उसे उलझाए रखना है। और दोस्तों, अब देवी अहिल्या के पास में आती है हरकुबाई। हरकुबाई बता देती है, क्योंकि सैनिक आता है और बताता है कि गुप्तचर बता रही थी राघुबा ने मालवा को घेरने की तैयारी कर ली है, वो हमला करने वाला है। अब देवी अहिल्या अपनी योजना बनाने के लिए मालेराव के पास पहुंचती है, मगर मालेराव नशे में होता है और वो देवी अहिल्या का साथ देने से, देवी की बात सुनने तक से मना कर देता है और नशे में बेचारा छत से नीचे गिर भी जाता है। अब देखते हैं आने वाले एपिसोड में किस तरीके से ये राघुबा हमला करते हैं और देवी अहिल्या कैसे इस लड़ाई के माहौल में मालेराव का इलाज करवाती हैं, उसे संभालती हैं और साथ में मालवा को भी सुरक्षित रखती हैं।